जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। मैं हमेशा ये कहता हूं आप लोगों से, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक एसएससी, व्यापम, स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम्स, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और चैनल में नए नए हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल में पहले से हैं तो मेरे प्रिय साथियों, अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी देखें। संघर्ष थकता जरूर है लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जीवन में याद रखिएगा, कभी भी कोई भी मेहनत जाया नहीं जाती, कोई भी मेहनत खराब नहीं होती। आप जितना संघर्ष अभी आप कर रहे हैं उतनी अच्छी तरह से जो है आप अपने करियर को बेहतर बनाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, एक मूर्त बनाने के लिए भी जो मूर्तिकार होता है उसको भी पत्थर को बहुत जो है कहा जा सकता है कि आराम से, बहुत ही सोच समझ के, साध के उसमें जो है ठोकर लगानी होती है, तब वो मूर्त का निर्माण करता है। तो वैसे ही संघर्ष है, संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर अजय कुमार जी को। कमेंट कोई नहीं दिया है। लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर जरूर दिया करिए। कोई बच्चा आ नहीं रहा है, कमेंट नहीं दे रहा है, आखिर क्या बात है? अगर कुछ कमी लग रही है, कुछ अगर अप एंड डाउन्स लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं जो है आपको कंटेंट वैसा प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, लेकिन लास्ट के क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए। और कुछ भी चाहते हैं आप कि हमें इस प्रकार की क्लास चाहिए, ऐसी क्लास चाहिए, वैसी क्लास चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट करिए। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा वैसा लाने के लिए। चलो, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे आज के दिन, मतलब 17 मई के दिन मनाया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन है क्या? मेरे प्रिय साथियों, आज के दौर में, आज के इस आधुनिक युग में अगर टेलीकम्युनिकेशन ना हो तो बहुत सारे कंपनियों का जो है भट्टा जो कहा जाता है वो बैठ जाएगा। मतलब भट्टा बैठ जाना, मतलब कि जैसे कि ईंटे का भट्टा लगाया जाता है और बारिश हो जाती है तो वो खराब हो जाता है, उसी को ही भट्टा बैठना कहते हैं, तो वो मुहावरा है। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो टेलीकम्युनिकेशन इस प्रकार से है कि टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से ही कोई भी कंपनी अपनी मार्केटिंग करता है, साथ ही साथ अपनी ब्रांडिंग करता है। कभी कभी आपके मोबाइल में फोन आता होगा कि हम फलाने इंश्योरेंस एजेंसी से बोल रहे हैं, ठिकाने इंश्योरेंस एजेंसी से बोल रहे हैं, तो वही तो टेलीकम्युनिकेशन है। कभी फ़ोन आता होगा कि आप रियल एस्टेट में आप घर खरीदना चाहते हैं, यहाँ हमारे घर को देख सकते हैं, ये है XYZ, तो वैसे ही टेलीकम्युनिकेशन है। मेरे प्रिय साथियों, इस बार का जो थीम है वो डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता, अर्थात किसी भी प्रकार से लैंगिक असमानता ना फैलने देना, सभी को सही मौका प्रदान करना। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की ओर कूच करते हैं। प्रश्न रहा ये आपके सामने। प्रश्न है, हाल ही में हुई एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो एकदम सिंपल सा आंसर है, पहले मैं बता दूं, LR श्रीहरि। मैक्सिमम जितने भी खिलाड़ी होते हैं शतरंज के शानदार, वो हमारे दक्षिण भारत से आते हैं ज्यादातर। ठीक है, डी गुकेश थे लास्ट टाइम। तो LR श्रीहरि जो है एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म मानदंड पूरा किया और वो हमारे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, अब आती है सवाल कि स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न कहाँ पूछा जाता है। पहला ग्रैंड मास्टर कौन था भारत का? तो 1988 में विश्वनाथ आनंद जी। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, महज 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये उपाधि हासिल कर ली थी। वर्तमान महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी है, द्रोणवल्ली हरिका है, आर वैशाली है। पहला अंतर्राष्ट्रीय
मास्टर कौन बना था? तो मैनुअल एरन। और महिला अंतरराष्ट्रीय मास्टर बनी थी 1979 में आपका जयश्री खादिकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हो कि ग्रैंड मास्टर की उपाधियां किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ग्रैंड मास्टर बनते हैं 2500 पुरुष में और महिला में 2300 अंक प्राप्त होने वाले। इंटरनेशनल मास्टर 2400 अंक और महिला 2200 अंक। वैसे ही फीडे मास्टर बनने के लिए 2300 अंक और महिलाओं को 2200 अंक। और कैंडिडेट मास्टर बनने के लिए, जिसे हम सीएम कहते हैं, पुरुष को 2200 अंक और महिलाओं को 2100 अंक प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी तक तो देखने नहीं मिला, लेकिन मिल सकता है और हो सकता है एसएससी वगैरह में प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, चलो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कहां आयोजित हो रहा था? तो बिहार के पटना में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो बिहार में आयोजित हुए में किस राज्य ने पदक तालिका में पहला अंक हासिल किया है? भैया बड़ा खतरनाक लॉबी है महाराष्ट्र का। कंसिस्टेंट बोला जा सकता है कि हमेशा ये फाइनल्स में या पहले और दूसरे रैंक में रहे हैं। देखो 5 बार पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, 2019 में, 20 में, 23, 24 और 25। ठीक है, 2018 और 22 जो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है उसमें ये क्या रहे? उपविजेता रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि ये जो आपका बिहार में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका शुभंकर क्या था? तो गज सिम्हा 4 से 15 2025 4 से 15 मई तक चला है ये। लगभग 5000 युवा एथलीट पार्टिसिपेट किए हैं। 26 स्पर्धी खेल हुए हैं और एक प्रदर्शनी खेल हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र ने 158 खेल के साथ पहले स्थान में पदक अपना स्थान हासिल किया है और हरियाणा ने 117 पदक के साथ दूसरा और राजस्थान तीसरे नंबर में है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 से चालू हुआ है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, 2025 अंतिम आयोजन रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़ें, इतना याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है जिसे ड्रोन स्वार्म खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है? जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के पश्चिमोत्तर कहा जा सकता है या पश्चिम भाग में अधिकतर पड़ोसी देश पाकिस्तान से हमला होते रहा है और ड्रोन के माध्यम से बहुत सारी जानकारी एकत्रित करने के लिए ड्रोन का उपयोग काफी कर रहा है। तो इस खतरे को दूर करने के लिए और इसको ध्वस्त करने के लिए भार्गवास्त्र जो है, भार्गवास्त्र कहा गया है इसे, भार्गवास्त्र इसे बनाया गया है। ये बेसिकली ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाया गया है। ये अपने रडार में क्या करेगा? अब आ जाते हैं हम रामायण और महाभारत के युद्ध स्थल में। इधर राम जी रावण की सेना को क्या कर रहे हैं? ध्वस्त कर रहे हैं और इधर कौरव और पांडव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि कई प्रकार के अस्त्र और जो शस्त्र जो है वो चलते हुए एक दूसरे से क्या है? टकरा रहे हैं। हवा में ही सारी चीजें क्या हो जा रही है? डिफ्यूज हो जा रही है, ध्वस्त हो जा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है। समझ रहे हो ना? तो वैसे ही ये जो भार्गवास्त्र है वो ड्रोन को अपने रडार में चेक करेगा और जैसे उसके रडार में ड्रोन दिखाई दिया तो ये मिसाइल दिखाई दे रहा है आपको, ये मिसाइल ऐसे लॉन्च हो जाएगा और इसे हम अपने पश्चिमी क्षेत्रों में पूरी तरह से क्या कर दिए हैं? फैला दिए हैं। ए भैया तैतिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लॉन्च हो जाएगा और ड्रोन्स को खत्म कर देगा। ठीक है, किसने डिजाइन किया है? तो डीआरडीओ ने किया है और डीआरडीओ के कानपुर के जो आपका लॉबी है उसने इसे बनाया है। ठीक है, सॉरी डीआरडीओ ने नहीं बनाया है इसे। ठीक है, भार्गवास्त्र जो है, मैं चाहूंगा अधिकतर होता यह है कि डीआरडीओ नजर आता है, यहाँ सीधा सीधा लिखाया हुआ है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने इसे बनाया है। ठीक है, सॉरी गलती हो जाती है। चलो अगला है 15 मई 2025 को हेवलेट पैकार्ड इंटरप्राइजेस ने, मतलब कि एचपीई ने भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ फटाक से। भावना अग्रवाल जी। कौन है? एचपीई की भारत की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गई है। एचपी के बारे में जानते होगे, एचपी कंपनी के बारे में जानोगे तो अभी समझ में आ जाएगा। एचपी के कंप्यूटर्स अधिकतर देखते रहते होगे, अपने इर्द गिर्द नहीं देखते होगे तो भी देख लेना। ठीक है, इसका नाम है आपका
बिल हेवेल्ट और डेव पैकार्ड ने इसे स्टार्ट किया था, तो इसीलिए इसका हेवलेट पैकार्ड के नाम से इस कंपनी को बनाया गया था 1939 में। ठीक है, अब ये 2015 में अलग हो गई थी कंपनी, जिसमें कि HP इंक नाम की जो कंपनी है वो पर्सनल कंप्यूटर और प्रिंटर बनाती है, और हेवलेट पैकार्ड इंटरप्राइजेज जो इंटरप्राइजेस व्यवसाय से संबंधित है, 1 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, मुख्यालय है स्प्रिंग ह्यूस्टन टेक्सास यूएस में इसका मुख्यालय है। तो भारत की जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो है भावना अग्रवाल, जो कि MD के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये दिखाई दे रही हैं आपको, भावना अग्रवाल। क्लियर? चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा, हाल ही में DRDO के किस प्रयोगशाला ने, ये DRDO बनाया भाई, प्रयोगशाला ने समुद्री जल शोधन के लिए उच्च दबाव वाली नैनोपोरस झिल्ली विकसित करी है। ठीक है, तो ये जो है DRDO के कानपुर की जो शाखा है DMSRDI कानपुर, इसने एक बड़ा ही बेहतरीन इनोवेशन किया है। क्या है? तो जितने भी तटरक्षक बल है वो तटरक्षक के लिए जो है आपका लगे रहते हैं, हमेशा तैनात रहते हैं। अब इस तैनाती में ये देखा गया कि पानी जो है, पेयजल जो है, पानी तो साथ ही साथ जल जो है, पेयजल वो उपयोग करते थे अपने लिए अलग से कंटेनर ले जाकर, ठीक है, खरीद के। तो अब ये समुद्र के जल को पेय जल के रूप में परिवर्तित करने के लिए इस DRDO की लॉबी ने नैनोपोरस झिल्ली विकसित करी है, जिसमें समुद्र के जल को क्या किया जा सकता है, तो पिया जा सकता है, पेय योग्य बनाया जा सकता है। जिसमें देख रहे हो समुद्री जहाजों पर इस्तेमाल के लिए स्थानीय सस्ती जल शोधक प्रणाली बनाया है, समुद्री माहौल में टिकाऊ और क्लोराइड प्रतिरोधी झिल्ली देना, आयात पर निर्भर कम करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास परिषद या संगठन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई है। अध्यक्ष हमेशा पूछा जाता है, समीर V कामत जी इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है मेरे प्रिय साथियों? चलो फटाक से अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई प्रगति और 13 तुझको अर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? 13 तुझको अर्पण पोर्टल और आई प्रगति गुजरात ने चालू किया है। महाराष्ट्र निकल रहा है बार बार, महाराष्ट्र जीते हैं भैया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, गुजरात। अब ये क्या करेगा? तो सबसे पहले ये समझना है कि करेगा क्या ये पोर्टल। ये जो आपका पोर्टल करेगा 13 तुझको अर्पण पोर्टल, साइबर अपराधों की ठगी राशि वापस लाने के लिए या वापस पाने के लिए क्या करेगा, इसमें आदमी आवेदन कर सकता है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। किसमें? 13 तुझको अर्पण पोर्टल में। और ऑनलाइन अनफ्रीज एप्लीकेशन, जिसे आई एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, साइबर क्राइम में ब्लॉक हुए बैंक खातों को फिर से चालू करने में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा। अब आई प्रगति की ओर आ जाते हैं। शिकायतकर्ता को उनके केस की जांच हर स्टेज पर SMS द्वारा प्राप्त होगी। गिरफ्तारी, चार्जशीट जैसी जानकारी उनके मोबाइल पर पहुंच जाएगी SMS और आपका मैसेज के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है, लोगों को जो है घर बैठे उनकी समस्या का समाधान मिलेगा। ठीक है, चलो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अनीता आनंद जो है वो कहाँ की विदेश मंत्री बन गई है? तो आपका कनाडा की, ठीक है, नई सरकार में विदेश मंत्री बनी है। श्रीनगर में जो है आपका अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए क्या है, जल परिवहन की सुविधा प्रदान की जा रही, चिनाब नदी, झेलम नदी पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 15 मई 2025 को आतंकवादी विरोधी अभियान के रूप में ऑपरेशन नादिर चलाया गया। हरवंश चावला जी जो है वो ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क्या बन गए हैं, तो चेयरमैन बन गए हैं। 23 सितंबर को भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का प्रण लिया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भाला फेंक खिलाड़ी को भारतीय सेना द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल मानद पद पर पदोन्नत किया गया है? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों के लिए आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, सत्र छोटा सा रखता हूं ताकि आप लोग जल्दी से कवर कर लें सारी चीजें। चलिए इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।